2024 का नया साल कैसा रहेगा आपके लिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द पर्सनल ईयर नंबर 2। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Prati Jain and in this video I am going to share the predictions for the personal year 2. अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है इस साल 2024 में तो आपका ये साल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 2024 में आपका पर्सनल ईयर क्या रहने वाला है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज आई हैव गिवन द कैलकुलेशंस फॉर द पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, और पर्सनल ईयर 1 कैसा रहने वाला है ये भी मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं शेयर कर देती हूँ एक बार शॉर्ट में फिर से कि पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट कैसे करना है। सो पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आपको सबसे पहले एक नोटबुक और एक पेन लेना है और उसमें आपको लिखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन आपको लिखना है आपका मंथ ऑफ बर्थ, आप कौन से मंथ में बॉर्न हुए हैं, और उसके बाद आपको लिखना है 2024। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2024 के बारे में, तो हम 2024 लिखेंगे। तो जितने भी आपके जो नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका ईयर, करंट ईयर है जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कोई भी नंबर आएगा फ्रॉम 1 to 9 वो रहेगा आपका पर्सनल ईयर। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये भी दिखा है कि यूनिवर्सल ईयर क्या होता है। अगर आप 2024 को ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 4 उसका टोटल आता है 8। तो जो यूनिवर्सल ईयर है वो 8 रहेगा, लेकिन आपका पर्सनल ईयर डिफरेंट आएगा। तो पर्सनल ईयर डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सल ईयर और आपके पर्सनल ईयर में कैसा कॉम्बिनेशन है, वो फ्रेंड नंबर्स है या नहीं, प्लस आपका उस पर्टिकुलर पर्सनल ईयर का क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ कि यूनिवर्सल ईयर 8 का इम्पैक्ट कैसे रहने वाला है उन पर्सन के लिए जिनका पर्सनल ईयर 2 आया है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आया है तो यूनिवर्सल ईयर जो 8 है दैट इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली नंबर ऑफ नंबर 2। थोड़े एंटी नंबर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा पर्सनल ईयर। जब हमने पर्सनल ईयर 1 की बात की थी तब मैंने कहा था कि पर्सनल ईयर जो 1 है वो सन से रूल होता है, एंड सन इज़ द फादर ऑफ द यूनिवर्स। और उसी तरह जो पर्सनल ईयर 2 होता है, जो नंबर 2 है, वो मून से रूल होता है, एंड मून इज़ द मदर ऑफ द यूनिवर्स। नंबर 2 की क्या क्वालिटीज़ होती है, नंबर 2 की क्वालिटीज़ रहेगी मून की क्वालिटीज़ और मदर की क्वालिटीज़। सो मून कैसा होता है, बिल्कुल शाइन करता है, ब्राइट होता है, रेडिएंट होता है, बड़ा ब्यूटीफुल सा होता है, बड़ा शांत होता है, काम होता है, कंपोज होता है, और यही सब क्वालिटीज़ मदर की भी होती है। एक मदर जो होती है उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, जब एक मदर होती है तो वो अपनी अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करती है। जब भी पर्सनल ईयर 2 है किसी का तो वो रूल होते हैं मून से, और मून की जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, मदर की जितनी क्वालिटीज़ होती है, वो सारी क्वालिटीज़ उस पर्सन की लाइफ में प्रोजेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लव, नर्चर, बैलेंस एंड हार्मनी। तो ओवरऑल जो आपका लाइफ है, ओवरऑल जो आपकी 2024 की जो की वर्ड है वो है लव, हार्मनी एंड बैलेंस। तो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल लव को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, आर्ट को, क्रिएटिविटी को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है लव एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है एडजस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस को, कोऑपरेशन का नंबर है, साथ में लेकर चलने का नंबर है। ये जो नंबर 1 था जो हमने पहले की वीडियो में देखा था उसमें आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना था, आपको अपनी मास्कुलाइन एनर्जी को यूज़ करना था। अब नंबर 2 जब आया है, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आया है उनको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो साल है ये साथ में मिलजुल के रहने का साल है, ये साथ में मिलजुल के काम करने का साल है, ये कोऑपरेशन का साल है। आप यहाँ पे अकेले ही कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी और को हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फैमिली में, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपको हर जगह पे
लव, हार्मनी एंड बैलेंस को लेके चलना पड़ेगा। ये अकेले काम करने का टाइम नहीं है। अकेले आप चाहेंगे कि मैं सब कुछ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये जो साल होता है ये मिलजुल के रहने का साल है। इस साल में आपकी क्रिएटिविटी पीक पर रहेगी। आपको हो सकता है कि नए नए हॉबीज़ भी डेवलप हों, आपको क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट आए, आपको म्यूज़िक एंड आर्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। आपको अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे आपका इंटेलिजेंस होगा क्रिएटिविटी, म्यूज़िक और आर्ट की ओर। नेचुरली यू विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। और ये जो साल है यहाँ पे आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स बहुत आपके लिए मैटर करेंगे। ये जो साल है ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जितने भी मदर्स हैं उनके लिए अच्छा साल रहने वाला है। डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके चार्ट पे भी, बट ओवरऑल मदर्स के लिए एक अच्छा साल है। जो मदर्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, मदर कैसी होती है? मदर जो होती है वो पूरी फैमिली को साथ में लेके चलती हैं। जो होम मेकर्स होते हैं, जो लेडी ऑफ द हाउस है, वो इस तरीके से हर चीज़ मैनेज करती हैं घर में कि घर का हर मेंबर खुश रहता है, घर के हर मेंबर को साथ में लेके चलते हैं विदाउट इवन टेकिंग द क्रेडिट। मतलब वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, घर के सारे टास्क को इस तरीके से अकम्प्लिश करती हैं कि वो सब कुछ एक बैलेंस में रहता है। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में अपनी मदर्स को, वो किस तरीके से काम करती हैं, वो किस तरीके से चीज़ों से डील करते हैं, वो मेंबर्स से, घर के मेंबर्स से किस तरीके से डील करते हैं। तो लव, हार्मनी एंड बैलेंस को कैसे बना के रखते हैं विदाउट इवन टेकिंग द क्रेडिट। अपने आप को लाइमलाइट में रखने की बजाय व्हाट अ वुमन डज और व्हाट अ मदर डज इज़, वो दूसरों की नीड्स को पहले रखते हैं, दूसरों की नीड्स को पहले फुलफ़िल करती हैं। इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि घर का हर मेंबर खुश रहे, घर का हर मेंबर कंफर्टेबल रहे और ओवरऑल पूरे घर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो नंबर 2 जो होता है पर्सनल ईयर 2, वो उस तरीके की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी एज इज़ एट इट्स पीक। तो फेमिनाइन एनर्जी पीक पे होती है, और जब फेमिनाइन एनर्जी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव होती है तब वो एनर्जी जो होती है वो एक बैलेंस या एक हार्मनी का माहौल क्रिएट कर देती है। सो जब भी तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है उनको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस साल उनको अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट देने की ज़रूरत है दूसरों को। हो सकता है ये साल आपकी ग्रोथ के लिए इतना आपके लिए नहीं फेवरेबल हो, लेकिन ओवरऑल पूरे घर की या आपके वर्क प्लेस या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो रोल रहने वाला है दैट विल बी द रोल ऑफ अ बैलेंसर, of a peacemaker, of someone who is so flexible, someone who is so adjusting, someone who is so sacrificing that they put others needs behind them। मतलब वो अपनी नीड्स से पहले दूसरों की नीड्स को रखते हैं और उन नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो दिस माइट बी अ ईयर टू काम डाउन, टू बी पेशेंट, टू बी काम एंड कंपोज्ड। ऐसा साल रहने वाला है जिसमें आपको अपने खुद के इनर वर्क पे ध्यान देना है, आपको अपने इमोशनल बैलेंस पे ध्यान रखना है, आपको दूसरों के इमोशनल बैलेंस का ध्यान रखना है। सो ये जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि नंबर 2 की एनर्जी क्या होती है। नंबर 2 की एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ अ मदर एंड द एनर्जी ऑफ मून। तो जब भी आपका पर्सनल ईयर 2 आता है आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपकी पर्सनल ईयर के लिए या आपकी प्रोफेशनल ईयर के लिए इतना अच्छा साल नहीं हो, बट ओवरऑल फॉर रिलेशनशिप्स इट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है उनका हो सकता है कि आप किसी नई पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है कि आप एक नया ग्रुप फॉर्म करें, आप हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाएंगे जहाँ पे आपको एक ओवरऑल टीम वर्क का बेनिफिट मिलेगा। ये टीम वर्क का टाइम है, इट्स नॉट द टाइम टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो हर वो पर्सन जो एक टीम को लेके चलता है, जो लीडर होते हैं लेकिन उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी शो करने की इस बार ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों को आगे रखने की ज़रूरत है, अपने से पहले दूसरे लोगों को रखने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन भी एक पीक लेवल पे रहेगा इस साल में, आपकी क्रिएटिविटी इस साल पीक लेवल पे रहेगी। आपकी इमोशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल है। अब हो सकता है कि आप अपने आप को एक लोअर पेडेस्टल पे रखें इस साल और आप दूसरे लोगों को एक हाई पेडेस्टल पे रखें। उससे क्या होगा ना, आपका जो मंत्रा है इस ईयर का वो है लव, हार्मनी एंड बैलेंस का। तो उस कीवर्ड को, उस पर्टिकुलर कोर है जो उस साल का, उसको आप
फुलफिल कर पाएंगे। जब भी हमारा जो ईयर होता है, जो पर्सनल ईयर का जो कोर होता है, उसको हम अपने पर्सनल गोल्स के साथ में अलाइन कर देते हैं ना, तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है उस साल को नेविगेट करना। इस साल में जब आपकी एनर्जी ही नहीं है कि आप अपने एग्रेसिवली अपनी गोल्स की तरफ बढ़े, वो एनर्जी ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप अपने पर्सनल गोल को अचीव कर सके, तो उस सिचुएशन में कैसे हम नेविगेट करते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से और पर्सनल ईयर के हेल्प से, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका साल कोई भी हो, आपके जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। उस साल का जो फ्लो है, जो करंट है, उसी के साथ बहना है रेदर देन फाइटिंग अगेंस्ट इट। मतलब जो करंट है उस करंट के साथ में आप फ्लो करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जब भी कोई पर्सनल ईयर आता है, वो अपनी एनर्जी लेके आता है, तो उसके कोर को आप पहले समझ लें कि वो एग्जैक्टली वो साल आपसे चाहता क्या है। जब आप जो ईयर है आप उसके अकॉर्डिंग्स में रहेंगे, आप उसके साथ सिंक में रहेंगे, तब अपने आप ही आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। और जब भी आप उस कोर एनर्जी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, तब वो आपको साल जो है वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो कभी कभी आपको अपने आप को एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपको पेशेंट होने की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपको काम डाउन होने की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत होती है। तो ये जो साल है थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है आपको। आपका पर्सनल ईयर 1 में आपने बहुत सारी बिगनिंग्स किए होंगे, इसके पहले वाले साल में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनिशिएट किया होगा, स्टार्ट किया होगा, बहुत एग्रेसिवली काम किया होगा। और जैसे ये साल चेंज होगा, आपको स्टार्टिंग के मंथ्स में ऐसा लगेगा कि कैसे स्लो एंड स्लगिश साल जा रहा है, कैसे धीरे धीरे साल बढ़ रहा है आगे, कैसे मेरे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, कैसे जो मैंने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इनिशियल कुछ मंथ्स में आपको ये फील होगा कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, बहुत स्लो लाइफ जा रही है, जो आपने सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा है। बट जब इस आप ईयर के कोर को समझेंगे, आप उस कीवर्ड को समझ जाएंगे कि ये साल ही है कोऑपरेशन का, ये साल ही है सबको साथ में लेके चलने का, ये साल ही है लव हार्मनी बैलेंस का। तो आपको समझ में आएगा कि मैं तो फालतू ही या मैं बिना किसी मतलब के ही इतना पुश कर रहा था अपने आप को। कभी कभी बहाव के साथ बहना भी ज़रूरी होता है, अपने इमोशनल लाइफ को आपको बैलेंस करने का टाइम है। ये जो साल है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करने का, आपके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का, आपको अपने खुद के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने का। तो काम डाउन करने का टाइम है, स्टेप बैक लेने का टाइम है, एक टाइम है थोड़ा सा पॉज होने का, रिफ्लेक्ट करने का, अपने आप के साथ में अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का। और ये जो साल है आपको ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस की हाइट्स पे लेके जा सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। तो नेगेटिव ट्रेट्स क्या होंगे पर्सनल ईयर 2 के? जब भी पर्सनल ईयर 2 आएगा, हो सकता है कुछ लोगों को इमोशनली इम्बैलेंस करे, आपकी इमोशंस बिल्कुल पीक पे जाएंगी, इसलिए आपको अपने आप के साथ में जो सिंक है वो बना के रखना है। नंबर 2, आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है, आपके इमोशंस को पीक पे लेके जा सकता है, आपके एंजाइटी स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। तो पर्सनल ईयर 2 को नेविगेट करने के लिए, पर्सनल ईयर 2 को अपने लिए फेवरेबल करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको जब भी फुल मून और न्यू मून आता है, हर महीने में जब भी अमावस आती है और जब भी पूर्णिमा आती है, तब आपको मून मेडिटेशन करना, मून वाटर बनाना और मून की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है मून मैजिक नेम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए। तो जब भी न्यू मून आएगा, जब भी फुल मून आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के रिचुअल्स करना चाहिए जिससे आपका इमोशनल बैलेंस रहे और आपको मून की एनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो पर्सनल ईयर 2 जिनका भी रहने वाला है वो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए और हमेशा अपने कैलेंडर में मार्क करके रखिए। आप स्पेशली इस साल तो अपना कैलेंडर पहले से ही मार्क करके रख लीजिए कि कौन कौन सी डेट्स पे न्यू मून और फुल मून आने वाला है, और न्यू मून और फुल मून किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको एक बहुत ही बेटर इंसाइट देगा इन ऑर्डर टू नेविगेट पर्सनल ईयर 2 ऑफ योर लाइफ। तो ये था पर्सनल ईयर 2 के बारे में। तो पर्सनल ईयर 2 के बारे में मैंने आपसे 3 चीज़ें शेयर की हैं, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स और हाउ टू नेविगेट योर पर्सनल ईयर 2, स्पेशल टिप्स रिगार्डिंग नंबर 2. So this was my attempt to make you understand how to utilize the personal year 2 in the best possible manner.
And that's all for this video, and I'll see you